एक दफा का जिक्र है, एक ऐसी सल्तनत थी जो सरसब्ज पहाड़ियों और सुनहरी दरियाओं से घिरी हुई थी। वहां एक शहजादी रहती थी जिसका नाम लियाना था। वो अपनी दिलकश खूबसूरती और लंबे काले चमकते बालों की वजह से मशहूर थी, जो रात के आसमान की तरह चमकते थे। लेकिन इसकी खूबसूरती से ज्यादा लोग उसकी मेहरबानी और जुस्तजू करने वाले जज्बे को पसंद करते थे। एक दिन सुबह के वक्त लियाना महल के बाग में चहलकदमी कर रही थी कि अचानक उसकी नजर गुलाब की झाड़ी के नीचे किसी चमकती हुई चीज पर पड़ी। हैरानी के आलम में उसने झक कर देखा तो वहां एक निहायत खूबसूरत काली हील सैंडल थी। ये सैंडल इसने पहले कभी नहीं देखी थी, जो नन्हे हीरे से मुज़य्यन थी और रोशनी में मध्यम चमक रही थी। दिलचस्पी से मगलूब होकर लियाना ने सैंडल को पहना। जो ही सैंडल इसके पैर में पूरी तरह फिट हो गई, एक नर्म हवा ने इसे अपने घेरे में ले लिया और चमकती हुई रोशनी ने इसे घेर लिया। वो कुछ समझ पाती कि उसे अचानक एक जादुई दुनिया में ले जाया गया। जब रोशनी मध्यम हुई तो लियाना ने खुद को एक अनोखी सरजमीन में पाया। जमीन शीशे की तरह चमक रही थी और बुलंद दरख्त ऐसे फल दे रहे थे जो चमकते हुए जूतों की शक्ल के थे। यहाँ के लोग निहायत खूबसूरत और मेहरबान थे, जो शानदार लिबास पहने हुए थे और उनके पैर में अनोखी और खूबसूरत सैंडल्स थीं। खुश आमदीद शहजादी लियाना, एक नर्म आवाज ने कहा। लियाना ने मुड़कर देखा तो एक शानदार खातून अपने चांदी जैसे बालों और सुनहरी सैंडल के साथ इसके करीब आ रही थी। मैं मलिका एलिथिया हूँ, हील सैंडल की सरजमीन की हुक्मरान। अपने जादुई सैंडल ढूंढ ली है, जो सिर्फ पाक दिल लोगों के लिए एक तोहफा है। कई दिनों तक लियाना ने इस जादुई दुनिया को दरियाफ्त किया। उसने खुश मिजाज लोगों के साथ रक्स किया, रंगीन फूलों और जादुई तितलियों से भरे बागात की सैर की और खूबसूरत लिबास और सैंडल्स बनाने का हुनर सीखा। हर दिन एक ख्वाब की मानिंद था, हंसी, मौसीकी और हसन से भरपूर। अगरचे लियाना को हील सैंडल की सरजमीन बहुत पसंद आई, लेकिन वो जानती थी कि इसकी सल्तनत और अवाम को उसकी जरूरत है। मलिका एलिथिया ने इसकी बात को महसूस करते हुए एक शाम इससे मुलाकात की। यह वक्त है कि अब वापस जाएं, अजीज शहजादी, मलिका ने कहा और इसे एक चमकता हुआ संदूक दिया। ये हमारी शुक्रगुजारी का तोहफा है, खूबसूरत लिबासों और सैंडल्स का मजमुआ जो हमारी सरजमीन के जादू से तैयार किए गए हैं। उन्हें पहनकर आप हमेशा हमारी खुशी को अपने साथ रख सकेंगी। तलखो शीरीं अलविदा के साथ लियाना ने जादुई सैंडल दोबारा पहनी। चमकती हुई रोशनी के एक झोंके के साथ वो खुद को अपने बाग में वापस पाया। संदूक उसके करीब था। इसके खादिम हैरत और खुशी के आलम में उसके गिर्द जमा हो गए और उसके हुसैन लिबास और कीमती तोहफों को देखने लगे। शहजादी लियाना की मीरास। इस दिन के बाद लियाना का लिबास हर शाही खानदान के लिए रश्क का बाइस बन गया। लेकिन सबसे अहम बात यह थी कि इसने हील सैंडल की सरजमीन की कहानियां अपनी सल्तनत में सुनाई। उसने ऐसे वर्कशॉप्स खोले जहां लोगों को खूबसूरत लिबास और सैंडल्स बनाने की तालीम दी गई, जिससे इसके अवाम में तख्लीकी सलाहियत और खुशी फैल गई। अगरचे वो एक तवील और खुशहाल जिंदगी गुजार कर मलिका बन गई, लेकिन लियाना ने जादुई सैंडल को हमेशा महफूज रखा। चांदनी रातों में वो इसे करीब रखती और इस चमकती सरजमीन का ख्वाब देखती जहां इसने सितारों और कहकहों के दरमियान रक्स किया था। यूं शहजादी लियाना और जादुई हील सैंडल की कहानी हमेशा जिंदा रही और हर एक को ये याद दिलाती रही कि खूबसूरती, मेहरबानी और जस्तजू हमेशा हैरत अंगेज मकामात तक ले जाती है।